Logical good evening students. Welcome to the विदिज्ञा यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम देख रहे हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने इसका बेसिक और कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसके बाद के क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमने देख लिए थे ये सब। तो हमने लगभग 10 क्वेश्चंस देख लिए थे, उसके बाद के हम क्वेश्चंस आज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन ये है पार्ट 2 में। फर्स्ट 10 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में देखे थे, तो आप सब पहले पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना, कैसे फ्लो चार्ट डायग्राम बनाना, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना, सब कुछ डिटेल में बताया है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए क्या बोल रहा है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड। ठीक है, इसके लिए या किसी भी पर्सन के लिए बोला जा रहा है तो क्या करो, हम दोनों को मेल फीमेल को यहाँ पर साथ में रख लीजिए, और इस पर्सन के लिए बोला जा रहा है तो इस पे ऐसा डॉट बना लीजिए। क्या बोल रहा, ये बेटा है मेरी माँ के भाई के पिता के बेटे का बेटा है ये। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्लो चार्ट बन गया आपका। अब आपसे क्या बोल रहा, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दैट मैन, ये महिला इस बंदे की या इस मेल कैंडिडेट की क्या है। तो देखो, बुआ की लड़की मतलब कजिन है। ठीक है, तो यहां भी आंसर आएगा ऑप्शन सी, कजिन। क्योंकि दूर का कोई भी भाई या बहन हो वो हमारा क्या होता है, कजिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, कजिन आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर अब देखिए, ये एक कोडिंग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं सारी चीजें पार्ट 1 में, तो वो थोड़ा आप देख लीजिएगा, एक रिवाइज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कोडिंग टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कोडिंग टाइप में, m मल्टीप्लाई n। m मल्टीप्लाई n मतलब क्या बोल रहा, m इज डॉटर ऑफ n, m प्लस n मीन्स m इज फादर ऑफ n, m डिवाइड n मीन्स m इज मदर ऑफ n, m माइनस m मीन्स m इज ब्रदर ऑफ n। इस तरह से 4 कोड आपको गिवन है, और उस कोड को आपको जो इक्वेशन है उस पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो इक्वेशन किस तरह से है यहाँ पे देखो, ये एक इक्वेशन है, और आपसे बोल रहा हाउ इज p रिलेटेड टू k, हाउ इज p रिलेटेड टू k, p k से किस प्रकार रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पर पहले हम चलते हैं कोडिंग के हिसाब से, क्या इक्वेशन है वो देख लेते हैं। p डिवाइड q, q प्लस r, r माइनस t एंड t माइनस k। तो सबसे पहले p डिवाइड q, p डिवाइड q मीन्स क्या हो रहा, p इज मदर ऑफ q, p डिवाइड q मतलब हो रहा है p इज मदर ऑफ q, p इज मदर ऑफ q हो रहा। फिर q प्लस r पे लगा दो कोडिंग, तो q प्लस r पे प्लस की कोडिंग, q प्लस r, q इज फादर ऑफ r, q प्लस r, q इज फादर ऑफ r। अभी r का जेंडर हमें पता नहीं लगा, लेकिन फिर r माइनस टी, माइनस की कोडिंग, r माइनस टी, r माइनस टी, r इज ब्रदर ऑफ t, r इज ब्रदर ऑफ t, r is brother of t, and then t minus k, t minus k, t is brother of k। तो देखो k का जेंडर पता नहीं लगा, लेकिन हमें k से मतलब भी नहीं था, हमें था हाउ इज p रिलेटेड टू k, p k की क्या है। तो देखो फादर्स मदर, ये फादर हुए q, और उनकी माता फादर्स मदर मतलब ग्रैंड मदर दादी है। ठीक है, तो यहां पर आंसर आएगा ग्रैंड मदर, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, तो पी के की क्या है, पी के की ग्रैंड मदर है, पी के की दादी है। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर ग्रैंड मदर, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट। ठीक, चलिए अब यहाँ पर पॉइंटिंग टाइप का क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू अ बॉय मधु सेड, ये पॉइंटिंग टू अ बॉय, एक महिला है मधु, वो क्या बोल रही है, पॉइंटिंग टू अ बॉय मधु सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉस ओनली सन, वह मेरे ससुर के इकलौते बेटे का बेटा है। देखो ससुर
के इकलौता बेटा, मधु का क्या हुआ, हस्बैंड, और हस्बैंड का बेटा मतलब मधु का भी क्या हुआ, बेटा। देखो, ससुर, फादर इन लॉ मतलब ससुर, ससुर के इकलौते बेटे, ससुर के इकलौते बेटे मधु के हस्बैंड, और हस्बैंड का बेटा मतलब मधु का भी बेटा हुआ। और क्वेश्चन है हाउ दैट लेडी रिलेटेड टू दैट बॉय, मतलब ये जो मधु है ये लड़के की क्या है, तो मधु लड़के की मदर है, ठीक है, माँ है। तो आंसर होगा मदर। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू दैट बॉय, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। ये महिला इस बच्चे की क्या है, तो महिला इस बच्चे की माता है, ठीक है, मदर है। तो ऑप्शन आएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पजल टाइप का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना है तो आपको लाइन बाय लाइन बस पढ़ते जाना है, और उसे लाइन बाय लाइन ही आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। ये बोल रहा है ए इज फादर ऑफ सी एंड डी। ए इज फादर ऑफ सी एंड डी। ए सी और डी के पिता हैं, पर देखो सी और डी का जेंडर नहीं पता लगा तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। फिर बोल रहा सी एंड ई आर मैरिड कपल, सी एंड ई आर मैरिड कपल, एंड दे हैव टू डॉटर्स, और उनकी दो बेटियां हैं, एच एंड आई। कनेक्ट कर दो, मतलब ये आपस में सिबलिंग्स है, एच एंड आई सिस्टर्स है, ठीक है। अभी भी सी ई डी का जेंडर पता नहीं लगा, लेकिन नेक्स्ट लाइन, ये देखो सी इज ब्रदर ऑफ डी, सी इज ब्रदर ऑफ डी, तो यहां सी का जेंडर पता लग गया तो ऑटोमेटिक ई का भी लग गया, क्योंकि ये दोनों मैरिड कपल हैं। तो सी इज ब्रदर ऑफ डी, सी डी का सॉरी, सी इज ब्रदर ऑफ डी, तो सी मेल ई फीमेल, दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। अब नेक्स्ट लाइन देखो, अब क्या हुआ, अब अगर ध्यान देंगे तो यहां लाइन आ रही जी सिस्टर ऑफ एफ, जो कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं है। जी और एफ कहीं भी नहीं है क्वेश्चन में। तो ऐसा कभी हो कि ऐसे लेटर्स आ जाए जो कनेक्टेड ही नहीं है, तो आपको देखना है कि जो लास्ट प्रीवियस लाइन है वो किस जनरेशन में खत्म हो रही है, किस जनरेशन में एंड हो रही है, मतलब ये वाली सी इज ब्रदर ऑफ डी, देखो ये सेकेंड जनरेशन में एंड हो रही है। तो अगर ये सेकेंड में एंड हो रही तो जो नेक्स्ट लाइन आ रही है वो स्टार्ट कहां से होगी, वो भी सेकेंड जनरेशन से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जी इज सिस्टर ऑफ एफ, कहीं पर इसके साइड में आप स्टार्ट कर दीजिए, जी इज सिस्टर ऑफ एफ एंड डॉटर ऑफ पी, एंड डॉटर ऑफ पी, हु मतलब कौन, पी, हु इज मदर ऑफ आर, हु इज मदर ऑफ आर, मतलब इसका क्या कि आर, जी और एफ एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं, हालांकि अभी एफ और आर का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। एन इज ग्रैंडफादर ऑफ के, तो यही स्ट्रक्चर पे काम हो रहा तो यही करना पड़ेगा। एन इज ग्रैंडफादर ऑफ के, मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो जनरेशन होती है यहाँ के कोई भी सिंगल नहीं होगा, अगर सिंगल फीमेल है, सिंगल मेल वहां जा रहे तो भी हस्बैंड वाइफ, अगर सिंगल मेल है सिंगल फीमेल गया तो भी हस्बैंड एंड वाइफ। तो एन इज ग्रैंडफादर ऑफ के, हु इज नॉट द सन ऑफ डी एंड जी, देखो ये लाइन अभी हमें क्लियर नहीं हो रही कि के लिए बात तो हो रही है कि के डी और जी का बेटा नहीं है, पर अभी क्लियर नहीं हुआ। तो इस लाइन को अभी थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो, आगे की लाइन कंटिन्यू करते हैं, फिर कुछ ना कुछ रिलेशन तो इसका मिल ही जाएगा, ठीक है। तो बी इज मदर इन लॉ ऑफ एफ, देखो बी एफ की सास है, हु मतलब एफ, एफ डी की पत्नी है, तो देखो एफ जो है इस डी की पत्नी है, मतलब डी उसका हस्बैंड हो गया, तो एफ डी की पत्नी है, ये कर दिया आपने। और बी इस मदर इन लॉ ऑफ एफ, बी जो है वो एफ की सास है, तो देखो डी किसका बेटा है, ए का, तो इसकी वाइफ जब बी होगी तभी वो डी की मदर होगी, और तभी उसकी वाइफ की मदर इन लॉ होगी, सास होगी। तो ये इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर था, ठीक है। कि अब देखो, अब ये लाइन पे आ जाओ जो आपने स्किप की कि के डी और जी का बेटा नहीं है, तो देखो के डी का भी बेटा नहीं है, मतलब एफ का भी नहीं है, और जी का भी नहीं है, तो यहाँ केवल आर बच रहा, मतलब आर का कुछ ना कुछ है, या तो बेटा या बेटी, पर क्लियर नहीं हुआ, जेंडर पता नहीं लग पाया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहां पर मेरिट कपल अगर आप देखोगे तो ए बी सी ई डी एफ पी एन, ये चार मेरिट कपल हो रहे हैं। तो बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़ा क्वेश्चन था थोड़ा डील करने के लिए, तो इसको इस तरह से ही आपको डील करना है जब क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस क्या क्या है,
हाउ मेनी मैरिड कपल इन द ग्रुप, अभी मैंने आपको बताया कि 4 मैरिड कपल है, कौन कौन से, सीई, ए बी, पी एन, डी एफ। so 4 मैरिड कपल्स आर देयर, ऑप्शन डी आ जाएगा। यहाँ कितने मैरिड कपल हैं, तो 4 मैरिड कपल हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द ग्रुप, तो देखो मेल मेंबर नहीं बता सकते क्योंकि आर और के का जेंडर पता नहीं लगा, तो आप सीधे सीधे आंसर क्या लगा दोगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि यहां पर मेल मेंबर क्लियर नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ आर एंड के, आर एंड के का जेंडर आपको पता नहीं लग पाया। नेक्स्ट आ जाओ, अब क्या बोल रहा है देखो, अब क्वेश्चन जो था वो खत्म हो गया, ये दूसरा फिर वापस से कौन सा क्वेश्चन आ गया, कोडिंग टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इससे डील करते हैं हम, ये है कोडिंग टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो कोडिंग वाला क्या बोल रहा, ए प्लस बी। अब देखो ध्यान देना, ए प्लस बी, लेकिन इस बार हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट से कोडिंग स्टार्ट होती थी, लेकिन इस बार कोडिंग स्टार्ट हुई है सेकेंड सब्जेक्ट से। देखो इस बार कोडिंग बी से स्टार्ट हुई है, तो जैसी कोडिंग गिवन होती है वैसे ही अप्लाई किया जाता है। मतलब आप जब आप कोडिंग को अप्लाई करोगे तो आप अप्लाई भी करोगे सेकेंड सब्जेक्ट से। ठीक है, तो यहां देखिए, अगर मैं इक्वेशन को देखूं तो वो है z मल्टीप्लाई टी, टी माइनस एस, एस मल्टीप्लाई बाई यू एंड u प्लस पी। और अब आपको देखो क्या बोल रहा, हाउ इज u रिलेटेड टू z, u z से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो z मल्टीप्लाई टी पे लगाओगे तो z मल्टीप्लाई टी, ठीक है, तो ये देखो उल्टा पढ़ना पड़ेगा, z मल्टीप्लाई टी, तो t इज सन ऑफ z, क्या बनेगा देखो जेड टी, तो यहां टी आएगा और यहां जेड आएगा, तो टी इज सन ऑफ जेड, तो यहां बना दो बस आप कि टी इज सन ऑफ जेड, टी जेड का बेटा है, ये हो गया टी इज सन ऑफ जेड। देन किस पे कोड, टी माइनस एस, तो टी माइनस एस, देखो तो फिर यही एस इज वाइफ ऑफ टी, एस टी की पत्नी है, तो एस इज वाइफ ऑफ टी, एस इज वाइफ ऑफ टी हो गया। देन कोड एस मल्टीप्लाई बाय यू, S multiply U, S multiply U, U is son of S, U is son of S, U is son of S. And last, U plus P, U plus P, P is daughter of U, P is daughter of U, P is daughter of U. तो ये स्ट्रक्चर आपका यहां पर बनेगा। ठीक है, तो अब आपसे पूछा था व्हाट इज यू टू जेड, यू जेड का क्या है, तो बेटे का बेटा, बेटे का बेटा क्या होता, पोता, ग्रैंड सन, तो आंसर होगा बेटा इसका ग्रैंड सन, ऑप्शन बी आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो इस तरह से डील करना है, जब कोडिंग में सेकेंड लेटर से स्टार्ट हो रहा तो आपको अप्लाई भी सेकेंड लेटर के हिसाब से अप्लाई करना था, जब कोडिंग में फर्स्ट लेटर से स्टार्ट हो रहा तो आपको अप्लाई भी फर्स्ट लेटर के हिसाब से करना था। ठीक है, तो इसको इस तरह से डील कर लेंगे। अब देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश सेड, देखो एक बॉय की फोटोग्राफ के ओर इशारा करके सुरेश ने कहा, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ बॉय सुरेश सेड, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। ठीक है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, तो सुरेश मतलब अपने बेटे की बात कर रहा कि ये बेटा है ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरे माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, ओनली सन ऑफ माई मदर। ठीक है, तो वह मतलब कुल मिला के अपने बेटे की ही बात कर रहा है, पर क्वेश्चन क्या, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू डेड बॉय, सुरेश उस लड़के से कैसे रिलेटेड है, तो सुरेश उस लड़के के पिता हैं, फादर। ठीक है, तो सुरेश उस लड़के के क्या होंगे, तो वो होंगे फादर, आंसर हो जाएगा यहां पर फादर। ठीक है, इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, वह
बेटा है, मेरी माँ के इकलौते बेटे का, मतलब अपने बेटे का ही इंट्रोडक्शन दे रहा था, पर पूछा सुरेश इसका क्या है, तो सुरेश इसके फादर हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिर देखो कोडिंग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको बताना है दैट पी इज द मेटरनल अंकल ऑफ क्यू। पी क्या है, मेटरनल अंकल है क्यू के। तो कोडिंग में अप्लाई करके देख लो। देखो पी मेटरनल अंकल है क्यू के, मतलब पी जो है ना वो क्यू के मामा होने चाहिए कायदे से, ठीक है। मतलब पी का जेंडर मेल पर्सन का होना चाहिए। तो देखो अब एक बात समझना, कोडिंग बेटा सीधे सीधे चल रही है। अगर कोडिंग सीधे सीधे चल रही है तो मैं कोड कैसे लगाऊंगा, क्यू एन पे, फिर एन प्लस एम पे, और एम प्लस एम मल्टीप्लाई पी पे। तो देखो जब मैं इस टाइप की कोडिंग लगाता हूं तो आप एक चीज नोटिस करना, कभी भी जो लास्ट पर्सन होता है उसका जेंडर पता नहीं लगता, मतलब इससे पी का जेंडर पता नहीं लग पाएगा, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। तो कोडिंग जब फर्स्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है तो हमेशा लास्ट पर्सन का कभी भी जेंडर पता नहीं लग पाएगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन हटा दो। सेकंड, यहां पर हो सकता है, लेकिन इसके भी चांस नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर भी लास्ट में है तो ये दोनों तो गए। मतलब फर्स्ट और डी, बिना पेन उठाए आपके दो ऑप्शन तो आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए कि फर्स्ट और लास्ट तो नहीं है, ठीक है। बाकी हो सकते हैं तो उन्हें चेक कर लेते हैं। इसको देखते हैं, देखो पी प्लस एस, पी प्लस एस, पी इज मदर ऑफ एस, यहां भी कहानी खत्म हो गई। पी इज मदर ऑफ एस, हमें मेल मेंबर चाहिए था, यहाँ फीमेल आ रहा तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। मतलब ऑप्शन हमें पता लग गया कि आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। बट अभी हम सीख रहे हैं तो हम पूरा करके देख लेते हैं सॉल्व, ठीक है। तो ऑप्शन तो हमें पता लग गया, मतलब अगर एग्जाम होता तो विद इन अ सेकेंड मैंने इसको क्रैक कर लिया है, बट अभी हम सीख रहे हैं तो लगा देते हैं पी माइनस एम, पी इज ब्रदर ऑफ एम, पी इज ब्रदर ऑफ एम। देन m plus n, m plus n, m is mother of n, m is mother of n, and last n multiply by q, n multiply by q, n is sister of q, n is sister of q। तो देखो ये m इसकी मदर हुई, मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर मतलब मेटरनल अंकल, मामा, मम्मी के भाई, मम्मी के भाई को मामा बोलते हैं, और यही है। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, एंड सी इज फादर ऑफ डी, एंड सी इज फादर ऑफ डी। बोल रहा हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए से कैसे रिलेटेड है। तो देखो अब यहां पर डी का जेंडर भी पता नहीं लग रहा है, और आइदर और का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमें जाना पड़ेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड के साथ। क्योंकि देखो सिंपल अगर पढ़े ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई, बी सिस्टर ऑफ सी, एंड सी इज फादर ऑफ डी। बट देखो डी का तो नहीं लग रहा जेंडर पता, और ये फर्स्ट सब्जेक्ट डी को ले रहा है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए से कैसे रिलेटेड है, तो आइदर नेफ्यू और नीज भी हो सकता था। तो यहां क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, इसलिए आंसर हुआ कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। ये होगा ऑप्शन डी, बिकॉज ऑफ वी कैन नॉट फाइंड द जेंडर ऑफ डी, ठीक है। तो डी आंसर, मतलब डी का जेंडर नहीं पता लगा, इसलिए डी ऑप्शन आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। नेक्स्ट, यहां भी कुछ ऐसा ही है। देखो सी सन ऑफ एम, अब यहां पर सी सन ऑफ एम हमें देखना है, ठीक है। तो हम तो अगर यहां देखें सी प्लस, देखो यहां पर मेल कैंडिडेट है तो ये बन सकता है ऑप्शन सी प्लस एन, सी प्लस एन, सी इज ब्रदर, तो ये भी हो सकता है सी प्लस एफ। ये तो नहीं हो सकता, देखो क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से चलना है तो पहले सी हटाओ,
सी ऑप्शन तो नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने अभी बताया कि लास्ट वाले सब्जेक्ट का जेंडर क्लियर नहीं हो पाता है कभी भी। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन तो हटा। अब फटाफट हम चेक कर लेते हैं बाकी को। ये बोल रहा सी सन ऑफ एम, तो चलो देखते हैं। एम माइनस एन, एम इज सिस्टर ऑफ एन, एम इज सिस्टर ऑफ एन, एंड देन एन मल्टीप्लाई बाय सी, एन मल्टीप्लाई बाय सी, एन इज फादर ऑफ सी। नहीं, पहला ऑप्शन हट गया, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग मींस सी सन ऑफ एम होना चाहिए, तो एम से तो कनेक्टिविटी नहीं बैठ पा रही, तो फर्स्ट ऑप्शन गया आपका, फर्स्ट भी गया, सी वाला भी गया। ठीक है, अब दूसरा, यहां पर एम का देखो, सी मल्टीप्लाई एन, तो यहां बोल रहा है सी इज फादर ऑफ एम हो रहा है। ठीक है, और सी प्लस एन, सी इज ब्रदर ऑफ एन, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। तो ए सी बी आपका चला गया। ए सी बी चला गया, मतलब आंसर तो आपको पता लग गया है कि कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन डी है, पर अभी सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, एम मल्टीप्लाई एन, एम इज फादर ऑफ एन, फादर ऑफ एन, एंड एन माइनस सी, एन माइनस टी, एन इज सिस्टर ऑफ सी, एंड सी प्लस एफ, सी इज ब्रदर ऑफ एफ। तो यहां से क्लियर पता लग रहा, क्वेश्चन यही था, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज सन ऑफ एम। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी से पता लग रहा था कि सी जो है एम का बेटा है, तो यहां आएगा ऑप्शन डी। तो इस तरह से कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का यूज करके आप इजीली ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ लता सेस, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ लता सेस, तो एक फोटोग्राफ है, उसकी तरह इशारा करके लता बोल रही है यहाँ पे, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मतलब वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तो दादा के इकलौते बेटे का बेटा है ना, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो देखो, दादा के इकलौते बेटे का बेटा मतलब लता, लता इसकी क्या हुई? सिस्टर हुई। ठीक है, तो पूछ रहा हाउ इज द मेन रिलेटेड टू लता, ये लड़का लता का क्या है? तो लड़का लता का भाई है, ब्रदर है। ऑप्शन ए आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, देखो फिर से वही, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम इज मेटरनल अंकल ऑफ एन, एम एन के मामा है। मेटरनल अंकल मतलब एम जो है वो एन के मामा है। चलिए, तो एम, अब आपको पहली बात तो ये कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट है तो कहीं पर एम स्टार्ट तो नहीं कर रहा, नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं, एम प्लस ओ, एम प्लस ओ, एम इज ब्रदर ऑफ ओ, एंड ओ मल्टीप्लाई एन, ओ इज सन ऑफ एन, तो यहां तो नहीं लगा पता, यहां तो किसी एंगल से नहीं लगा। ओ मल्टीप्लाई एन, ओ इज सन ऑफ एन, तो नहीं, ये वाला तो ऑप्शन गया, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है बिल्कुल भी। फिर एम परसेंटाइल ओ, एम परसेंटाइल ओ, यहां सेकेंड सब्जेक्ट से हो रहा है। बी इज डॉटर ऑफ ए, तो ओ इज डॉटर ऑफ एम, तो ओ इज डॉटर ऑफ एम हो रहा है। फिर यहां ओ मल्टीप्लाई एन, ओ मल्टीप्लाई एन, ओ इज सन ऑफ एन, ओ इज, ओ मल्टीप्लाई एन, सन ऑफ एन, एम परसेंटाइल ओ, ओ, ओ इज डॉटर ऑफ एम, तो ये वाला ऑप्शन में मिस्टेक है, ये भी नहीं है। ठीक है, मिस्टेक है इसमें तो। एम प्लस ओ, एम इज ब्रदर ऑफ ओ, और ओ परसेंटाइल एन, एन इज डॉटर ऑफ ओ, एन इज डॉटर ऑफ ओ, एन इज डॉटर ऑफ ओ, नहीं। अब देखो, यहां पर ये ब्रदर सिस्टर क्लियर नहीं हो पा रहा,
मतलब कि यहां पर आंसर आएगा नन ऑफ दिस। एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं जो क्लियरिटी दे रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहे हम पूरे इसमें, क्योंकि यहाँ पर मेटरनल के लिए उसको फीमेल कैंडिडेट ही होना चाहिए ओ को, पर ऐसा क्लियर नहीं हो पा रहा, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पर ये बोल रहा है, एक डेटा सफिशिएंसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी मैं एक बता देता हूं जिससे आपको क्लियर रहोगे आप। ठीक है, देखो इफ डी इज ब्रदर ऑफ बी, इफ डी इज ब्रदर ऑफ बी, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो बी सी से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, आप देखते हैं पहला, द सन ऑफ डी, द सन ऑफ डी इज द ग्रैंड सन ऑफ सी, द सन ऑफ डी इज द ग्रैंड सन ऑफ सी। चलिए, तो अभी तो बी डी का तो था ही ब्रदर, पर अभी भी हाउ इज बी रिलेटेड टू सी क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि बी का जेंडर पता नहीं लगा है यहाँ। ठीक है, अब सेकेंड, बी सिस्टर ऑफ डी, अब क्लियर हो रहा है यहाँ कि बी इज सिस्टर ऑफ डी, तब क्लियर हो रहा है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, हाँ बी सी की डॉटर है, बी सी की डॉटर है, पर कब, दोनों का यूज करना पड़ा, मुझे फर्स्ट और सेकेंड को मर्ज करना पड़ा, तब मैं आंसर दे पाया। तो मतलब नेसेसरी मुझे ए फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर रिक्वायर्ड थे, दोनों की मुझे रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि बिना उसके आंसर नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मुझे जो हेल्प भी मिली थी ऊपर से उसमें बी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ था। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, 1 and 2 बोथ आर रिक्वायर्ड, दोनों की मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट में ये भी वैसे ही है, मेटरनल ग्रैंड मदर ऑफ टी, मेटरनल ग्रैंड मदर, मेटरनल ग्रैंड मदर ऑफ टी, मतलब मम्मी की मम्मी यहां पर होना चाहिए। तो पहले तो एम सब में स्टार्टिंग में आ रहा है ना। ठीक है, तो फिर तो हमें इस पर रिस्क लेना पड़ेगी पूरी पूरी, तो एम मल्टीप्लाई एन, एम मल्टीप्लाई एन, एम इज मदर ऑफ एन, एम इज मदर ऑफ एन, एन परसेंटाइल एस, एन परसेंटाइल एस, n is wife of s, n is wife of s, and s plus t, s plus t, s is father of t। देखो यहां से क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये इसकी मम्मी है और मम्मी की मम्मी है ना, यही पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग shows that m is maternal grandmother of t, maternal grandmother मतलब नानी, मम्मी की मम्मी, तो देखो उनकी मम्मी एन है और एन की एम, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट था। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन से क्लियर हो गया हमें कि एन जो है, एम जो है वो टी की ग्रैंड मदर है, वो भी कौन सी, मेटरनल ग्रैंड मदर है, मतलब नानी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डील यहाँ पे करना है कोडिंग से। ये ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, है ना। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, स्टे लॉजिकल विथ विदिज्ञा। थैंक यू।